हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है और आज ज़्यादा नहीं आज पढ़ाऊंगा, आज इंट्रो ही क्लास आपका रखेंगे। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं हिंदी में कि इसको प्रजनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें द टर्म रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले ये वर्ड अगर आता है तो हमें ये पता है कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर उसका क्या बोलते हैं ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि उसके फैमिलीज ग्रोथ कर रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। कुछ फिगर है यहाँ पे जनरली, इसमें ये ह्यूमंस का आप देख सकते हो या एनिमल्स में देख सकते हो, फ्लावर में देख सकते हो, बर्ड्स में जनरली देख सकते हो या कैट्स में देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ फिगर है जो कि सारे का अपना अपना किड्स है, तो ये जनरली पॉसिबल है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बोलिए सर फ्लावर का किड्स कहाँ से होता है, तो फ्लावर का किड्स नहीं होता, फ्लावर से फ्रूट बनता है जनरली। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसमें पता चलेगा। तो कंटेंट में देख लीजिए हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में, उसका रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट है आज के डेट में, क्या मतलब किस लिए ये इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। जनरली बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, आपका ए सेक्सुअल होता है और एक होता है सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल के भी कुछ टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे, और सेक्सुअल में हम लोग प्लांट्स के बारे में देखेंगे और एनिमल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी हम लोग आ जाते हैं। तो बेसिकली जो आपका 10th है वो ह्यूमन बींग्स के बारे में ही पढ़ना है, और प्लांट्स के बारे में तो पहले से इन्फॉर्मेशन दी ही जाती है, मतलब क्लास 8 में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा रिप्रोडक्शन का। तो इसको पहले हम आपको डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपना स्पेसिस को, ठीक है, अपना स्पेसिस को अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, हम बोल सकते हैं अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसके वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर इसका हम डेफिनेशन अगर हम समझाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा एक यंग वंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये बहुत ही नेसेसरी है, आप बोल सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के, या उसके बोल सकते हो उसके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं कर सकते या अपने जनरेशन को इंक्रीज नहीं कर सकता, सही वर्ड आ रहा है, जनरेशन को अपने इंक्रीज नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हर लोग को क्या करना है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना होता है जिसके ज़रिए उनका वंशज या उनके जनरेशन जो होते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नए इंडिविजुअल्स को अपने जैसे। ठीक है, अपने जैसे एक नए इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये इसेंशियल है, किस लिए, ये इसेंशियल है कि फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिस, एक स्पेसिस का, एक प्रजाति का, एक समूह का अगर पॉपुलेशन बढ़ना है तो ये तभी संभव है जब वहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए रिप्रोड्यूस ना करे, ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन घटेगा और दिन ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब इस धरती से लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे एक अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल देते हैं, आप थोड़ा समझोगे। अगर मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ठीक है, और वो मैरी कर रहा है बी के साथ, और वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करके सी प्रोड्यूस किया। ठीक है, और सी क्या किया कि यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे खत्म, तो इस सी का आपका बोल सकते हो सी का आपका जनरेशन खत्म नहीं हुआ, सी एग्जिस्टेंस उसका खत्म नहीं हुआ, बल्कि ए का भी एग्जिस्टेंस क्या, वजूद खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे पीढ़ी चल रहा था, अब जनरेशन बाय जनरेशन, वैसे ए का सी बना, सी का होता तो कुछ और बनता, फिर इससे कुछ और, तो एक आपका एंसेस्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पीढ़ी बनता है, जनरेशन बन रहा है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन ना हो तो ये जनरेशन क्या हो जाएगा, ये जो आपका पॉपुलेशन जो होगा एक स्पीसीज का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है कि क्या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना कॉपीज बनाते हैं। अब बोलिएगा कार्बन कॉपीज, मतलब फोटो कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब क्या वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ये यहाँ सब सवाल उठ रहा है। क्या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एकदम सेम कार्बन कॉपी बनाते हैं, मतलब अपने जैसे, जैसे मान लो अगर मेरे पास 2 पेन है लिंक ग्लेसियर का,
तो दोनों एक जैसा पेन है, तो दोनों क्या वो एक दूसरे को अगर एक पेन से बोल रहे हैं कि प्रोड्यूस करके दूसरा पेन बनाया, तो क्या वो कार्बन कॉपीज बनाते सारे ऑर्गेनिज्म? तो जान लो सारे ऑर्गेनिज्म कार्बन कॉपीज नहीं बनाते, मतलब सारे एग्जैक्ट नहीं देखने को मिलते। जब हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आपको हम बताएंगे कि एक सेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे पहले देखोगे कि एक टर्म के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, एक टर्म आता है डीएनए। ठीक है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए क्या काम करता है आपको पता होगा। अगर हम अपने पेरेंट्स के चाइल्ड हैं तो इसका प्रूफ आप कोई रिटन पेपर से ज़्यादा आपको ये डीएनए प्रूफ करके देगा, जब हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स से क्या करेगा, मैच करेगा। क्या करेगा, मैच करेगा। तो ये तभी संभव है, देखिएगा आपको बताए थे कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं पेयर्स में, मतलब 23 और 23 करके, जिसमें ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा जब आप 8 में पढ़े होगे। तो यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं ना न्यूक्लियस में, ये कंसिस्ट करते हैं डीएनए को, जो कि क्या करता है कि पेरेंट्स का कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ले जाता है। जैसे आप एक बात बताते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स काफ़ी गोरे हैं या वाइटिश हैं या फेयर कलर के हैं, तो देखने को मिलता है लगभग उनके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उनमें भी वो क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। या किसी के पेरेंट्स में क्या होता है कि गुस्से ज़्यादा करते हैं, तो देखिएगा वो जो ऑफस्प्रिंग होता है ना उसमें ऑटोमेटिकली उनमें भी गुस्से वाला फीलिंग जो होता है ना वो कैरेक्टर्स इंटर कर जाता है। वो कुछ सिखाना नहीं पड़ता या बतलाना नहीं पड़ता। तो जनरली होता है किसकी वजह से कि जैसा जो क्वालिटी हमारे पेरेंट्स में है उस तरह का क्वालिटी क्या होता है ऑफस्प्रिंग्स में भी चला जाता है। जब याद रखेंगे जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हुबहू क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग मतलब समझते हो, एकदम हुबहू सेम टू सेम। जैसा मतलब आप कहो एक पेन का हम बात करें तो एक लिंक ग्लेशियर को दूसरे लिंक ग्लेशियर से कंपेयर करेंगे तो दोनों एग्जैक्ट कॉपीज देखने को मिलेगा, और दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, वहाँ पे दो लोगों का फ्यूजन होता है। ठीक है, दो लोगों का फ्यूजन होता है जिसके कारण दोनों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो बेबी अगर फॉर्म हो रहा है या जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म हो रहा है उसमें दोनों का कैरेक्टर्स इंटर करता है। कहने का मतलब फादर का भी एज वेल एज मदर का भी। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होता है ना वो आपका, और उस तरीके से उनका अगर कोई बेबी है उनका फेस मैच कीजिएगा तो लगभग बोलते हैं ना कि ये फादर पे गया है, मदर पे गया है। दैट इज बिकॉज ऑफ उनका कैरेक्टर्स, यानी उनका हम बोल रहे हैं वो डीएनए जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं ऑफ स्प्रिंग्स तक। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है यंग वंस, जो बेबी जो उसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ए सेक्सुअल में आपका ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें एग्जैक्ट कॉपीज होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है कि वो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उनका गुण वो उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए विच सेपरेट इनटू 2 सेल्स। आगे पढ़ोगे कि क्या हम बोल रहे हैं कि जब देखिएगा कि जब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात बताएंगे तब वहाँ पे जाइगोट जो बनते हैं वो जनरली डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं। वो सब क्या है वो हम आपको आगे बता देंगे। यहाँ पे अगर आपको बोलेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है ये सब थोड़ा चीज़ आपको समझा देंगे, और वो 2 डॉटर सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, कैसे बनता है, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो याद रखिएगा ये डीएनए जो क्या करता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो डीएनए कॉपी होता है वो सिमिलर होगा एक दूसरे का, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा एक दूसरे का। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। और जैसा कि इवोल्यूशन एक वर्ड का मतलब जान रहे हैं, इवोल्यूशन क्या हो रहा है, मतलब कि समय के साथ अपने आप में जो परिवर्तन लाना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। और डे बाय डे देख सकते हैं हम लोग पहले चिंपैंजी बंदर के रूप में दिखते थे, अब थोड़ा स्मार्ट वगैरह दिखने लगे और इंटेलिजेंट भी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन के वजह से। डिपेंडिंग अपॉन द एटमोसफेयर, या बोल सकते हैं कि हम हैबिटेट या क्लाइमेटिक कंडीशन, ये एक सर्टेन फैक्टर या हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में, जिसमें क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे देखिएगा पहले हम लोग वैसे दिखते थे, अब हम लोग किस तरीके के दिखाई देते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन के वजह से। ठीक है, तो देखेंगे अब हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन जनरली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता दें जो कि सिंपल तरीके से यहाँ पे, ए सेक्सुअल एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है,
सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब एक पेरेंट क्या होंगे, सिर्फ इन्वॉल्व होंगे इसमें, तब लाजमी है, अगर देखो जैसे सिंपल सा एक उदाहरण देते हैं इसके लिए, अगर दो लोग का दिमाग से चलोगे ना तो देखिएगा वो थोड़ा सा काम थोड़ा अजीब तरीके का लगेगा, सिंगल दिमाग से चलोगे तो काम ज़्यादा होता है और सटीक लगेगा। ठीक है, जैसे अगर घर में मान लो कि अगर कुछ कोई डिश बनाना है और क्या करें हम, दो लोग का हेल्प से वो बन रहा है, कोई ये कर रहा बोल रहा है ये इंग्रेडिएंट डालो, कोई बोल रहा है वो इंग्रेडिएंट डालो, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो मिक्सअप हो जा रहा है, और मिक्सअप होने के कारण क्या हो रहा है कि उसमें जो नया चीज़ जो फॉर्म हो रहा है वो थोड़ा अलग तरीके का बनेगा। लेकिन ए सेक्सुअल में जब बात करें, अगर सिंगल आदमी बनाएगा, ठीक है, सिंगल पेरेंट, तो वो सेम टू सेम जैसा वो हर दिन बना रहा है वैसा ही उससे वो बनेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सिंगल पेरेंट जब चूंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इसका जो ऑफ स्प्रिंग्स होता है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स कहने का मतलब यंग वंस, वो एग्जैक्ट कॉपीज होता है किसका, आपका पेरेंट का, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दी पेरेंट, मतलब जैसा पेरेंट वैसे, जैसे पेरेंट वैसे उसके ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, सिंपल शब्दों में हिंदी में कहें तो जैसे माता पिता वैसे उसके बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे माता पिता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट है, क्योंकि ए सेक्सुअल में आपका सिर्फ एक ही लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप समझ सकते हो कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे दो लोग क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, दो लोग क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, यानी कि आप कह सकते हो टू पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व लिख दो। ठीक है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और इसका जो यंग वंस होगा, ठीक है, यंग वंस जो होगा या ऑफ स्प्रिंग्स जो होगा, आर डिसिमिलर, आर डिसिमिलर, मतलब एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको आगे ही मिलेगा, ये मेरा रफ से आपको यहाँ पे बता दे रहे, आगे ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं डिसिमिलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लोग का क्या होता है, फ्यूजन होता है, दो लोग के जरिए गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसके वजह से एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि सेम नहीं होते बल्कि उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें अब यहाँ पे, जो कि मैंने डिस्कस किया, तो बताया मैंने कि ए सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल की बात करें तो जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और वहां पे क्या होगा, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नो मियोसिस हैपेंस ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस और माइटोसिस आपको आगे समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, जब सेल डिवीजन आपको पढ़ाएंगे तो आपको वो समझा देंगे, आप यहाँ पे चाहो तो इसको कट कर सकते हो। ठीक है, मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं हम आपको आगे बता देंगे सेक्सुअल का टाइप्स के बारे में। अब देखो थोड़ा सेक्सुअल का डेफिनेशन देख लो। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट कहने का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जहाँ पे जिसको मेल गैमेट स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट की बात करें तो उसको ओवम बोलते हैं ह्यूमंस के केस में। फ्लावर के केस में आपका होता है ओव्यूल होता है, और मेल में आपका एंथर होता है या जो पॉलन ग्रेन्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये समझोगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी आप पॉइंट काट कर दो मियोसिस वाला, क्योंकि आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखोगे जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक पॉइंट और एडअप कीजिएगा, द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा अपने पेरेंट का। लेकिन अगर एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे जो होगा कि आपका ऑफस्प्रिंग जो होगा एग्जैक्ट कॉपीज होगा आपके या अपने पेरेंट का, पेरेंट नॉट पेरेंट्स, पेरेंट मतलब सिंगल पेरेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे पेरेंट जब बोल रहे तो यहाँ पे बोल सकते हो कि दे आर क्लोन ऑफ द पेरेंट, मतलब जैसा पेरेंट होंगे एकदम हुबहू देखने को मिलेगा उनके ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लेते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके एसेक्सुअल के टाइप्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले देखो एक आता है हमारा फिजन। ठीक है, एक मिनट, हाँ, अब आता है फिजन। फिजन में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया है। फिजन में एक होता है आपका बाइनरी फिजन, बाई फॉर टू, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो बाइनरी फिजन, और जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि प्लांट के पार्ट के थ्रू होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है
उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रिप्रोडक्शन भी कहोगे तो गलत नहीं जाएगा। इसमें आगे हम लोग देखेंगे दो टाइप्स का होता है, एक आपका होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, फिर आता है बडिंग। बडिंग जो होता है एक आउटग्रोथ निकलता है, वो हम आपको आगे एक्सप्लेन कर देंगे किसके जरिए होता है। रीजेनरेशन मतलब कि कोई भी चीज़ अगर कट गया तो दोबारा से जनरेट होना, उसको क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन वाला। फ्रैगमेंटेशन, द वर्ड फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बंटना। तो जब कोई ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें वो खुद का सेल डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। हम लोग आगे समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सब कवर अप होगा, एक दो पार्ट आज हम कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। बेस्ट एग्जांपल, आप अपन मोल्ड्स को देखोगे या ब्रेड में जो फंगी वगैरह लगते हैं, दैट इज बिकॉज क्योंकि दे फॉर्म करते हैं स्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो सबसे पहले फिजन पे आते हैं। अब देखो बहुत लोग को पहले एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है, अगर एक मेरे पास खाली स्लाइड हो या नीचे में तो एक चीज़ हम लिखना चाहेंगे। यहाँ पे देख लो एक वर्ड लिख रहे एकदम बढ़िया से, अच्छे से आँख फाड़ फाड़ के देख लेना सब, फिर कंफ्यूज मत करना सर क्या बोल रहे हैं। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। ये हम जब भी हम पढ़ाए हैं रिप्रोडक्शन तो ये तो हम बार बार बताएं, क्योंकि इस चैप्टर में दोनों वर्ड आएगा और आई और यू के चक्कर में सब चीज़ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, और फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। तो आप अगर आंसर करोगे या जब भी कुछ चीज़ लिखोगे इस चैप्टर का या नोट्स बनाओगे तो वर्ड को काफ़ी आपको संभाल के लिखना होगा ये दोनों को। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो वहाँ पे अगर फिजन की जगह फ्यूजन कर दिए तो उसका पूरा मीनिंग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन करना या मिलना जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर, तो फिजन का मतलब तो समझ गए भाई वर्ड से कि टूटने वाली बात हो रही है। तो जितने भी ये फिजन जो होता है आपको देखने को, जो आपका अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फेमिलियर वर्ड है आप लोग से। यूनिसेलुलर कहने का मतलब जो कि एक सेल के बने होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनमें ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल मोड। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन के थ्रू। होता क्या है कि जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो ये क्या करते हैं कि एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड एंड गेट मॉइस्चर इज अवेलेबल। मतलब कंडीशन में आप देख लीजिएगा, जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन फेवरेबल है, यानी कि आप बोल सकते हो ये जब सही मात्रा में भोजन या मॉइस्चर अवेलेबल है तो इनके जो मदर सेल्स होते हैं, यानी कि ये मदर सेल, ये देखिएगा ये जो सेल है जो डिवाइड कर रहा है, जनरली जो आप जानते हैं कि जो बर्थ देने का काम होता है वो मदर का ही होता है, इसलिए यहाँ पे मदर सेल बोल रहे हैं इसको। तो ये जो मदर सेल होते हैं ये डिवाइड कर जाते हैं दो डॉटर सेल्स में। कहने का मतलब देखो एक हम अपना तरफ से फिगर बना रहे हैं ताकि आपको समझ में। ये देखो अमीबा है और अमीबा का ये न्यूक्लियस है। तो जैसे ही इनका बॉडी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो न्यूक्लियस भी क्या करेगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करके जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते जाएगा तो इनका ये न्यूक्लियस और सिकुड़ते जाएगा। अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेप आएगा कि यहाँ से दोनों आपका दो पार्ट में ये अमीबा क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा विथ टू न्यूक्लियस। और सब में क्या, दोनों में क्या होगा, एक सेपरेट न्यूक्लियस फॉर्म कर जाएगा और एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो मदर सेल होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं दो डॉटर सेल्स में, और जो सारे जो एक डॉटर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक सेपरेट लाइफ क्या करते हैं, लीव करते हैं एज ए इंडिविजुअल के रूप में। तो यहाँ पे जो पेरेंट होते हैं ना उनका जनरेशन क्या हो गया, सीज कर जाता है टू एग्जिस्ट आफ्टर बाइनरी फिजन। मतलब अब देखो कि ये यहाँ से ये जनरेट कर दिए दो, तो पेरेंट सेल से यहाँ पे तो दो इनका जनरेशन बढ़ गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करेगा, आगे डिवाइड करेगा तो इसका, तो ऐसे तरीके से आप देख रहे हो कि ये अमीबा का क्या हो रहा है, जनरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो अमीबा एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है किस चीज का, आपका बाइनरी फिजन का। अधिकतर लोग बाइनरी फिजन में अमीबा का एग्जांपल देते हैं। देख सकते हो फिगर में कि न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, उसके बाद वो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स बन जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब आ जाओ मल्टीपल फिजन में। भाई मल्टीपल मतलब मोर देन वन या मोर देन टू बोलो। ठीक है, जब फिजन होगा आपका दो से ज़्यादा पार्ट में टूटेगा तब उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सेम केस जब कंडीशन फेवरेबल होगा, लाइक फूड और मॉइस्चर एकदम सही मात्रा में, या तापमान जो हम बोल रहे हैं सही मात्रा में अवेलेबल नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। मतलब व्हेन कंडीशन बिकम अनफेवरेबल, वहां पे देखे थे कि जब कंडीशन क्या होगा कि फेवरेबल होगा, क्या होगा,
फेवरेबल, ठीक है। जब कंडीशन फेवरेबल था तब ऐसा हुआ क्योंकि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो रहा था। लेकिन जब मल्टीपल फ्यूजन की बात करेंगे, मतलब बहुत अधिक मात्रा में टूटना, तो कैसे होगा कि जब कंडीशन क्या होगा, अनफेवरेबल, मतलब इनके हित में आपका वो कंडीशन नहीं होगा। लाइक फूड सही मात्रा में मौजूद नहीं होगा, मॉइस्चर सही मात्रा में मौजूद नहीं होगा, टेम्परेचर सही मात्रा में मौजूद नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि ये रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अगर आपको हम कहना चाहें, देखो इसको अंडरलाइन कर ले ठीक से, हाँ। तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, एक थिक कोटिंग जैसा स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं लेयर क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। एक कोटिंग लाइक लेयर डेवलप करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट मतलब CYST जिसको बोलते हैं, एक कोटिंग होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सिस्ट क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है कि उस बैड फेज या उस बैड फेवरेबल कंडीशन से उसको सरवाइव करने में या बोल सकते हैं कोप अप करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो क्या करता है, डिवाइड कर जाता है बहुत ज़्यादा पार्ट्स में। मतलब कि वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है बहुत ज़्यादा डॉटर सेल्स में क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो सराउंड कर लिए जाते हैं एक मेम्ब्रेन्स के थ्रू, क्योंकि देखिएगा न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन के थ्रू वो सराउंडेड होता है, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन वापस से उनका आता है तो ये सिस्ट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और ब्रेक डाउन कर जाता है। मतलब पहले सिस्ट बना जब अनफेवरेबल कंडीशन था। जैसे हम बात करें कि अगर अभी जैसे हमारे सराउंडिंग्स में देख सकते हो कोरोना वायरस है, कोविड-19 के चलते अनफेवरेबल कंडीशन बना हुआ है, तो ज़्यादा लोग हम लोग घर पे बैठ करके ही अपना टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम एक तरीके से घर में पैक है। तो बस वैसे ही समझो, जब इसका कंडीशन फेवरेबल नहीं था तो यहाँ पे एक लेयर इनके ऊपर सराउंड करके जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, CYST, ठीक है। फिर जैसे ही क्या हुआ, कंडीशन फेवरेबल हुआ तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इसका एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। तो क्या बोल रहे थे, जब कंडीशन फेवरेबल हो गया तो ऑटोमेटिकली जो सिस्ट जो लेयर इनके ऊपर सराउंड किया ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और ब्रेक डाउन कर जाता है। और इससे क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होते हैं वो सब अलग अलग, जितने भी ये जो लेयर बना ना, इस लेयर से देखिएगा सारे डॉटर सेल्स रिलीज होने लगते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये सिस्ट जो है फेवरेबल कंडीशन में खत्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से सारे डॉटर सेल्स बाहर निकल जाते हैं और सारे जो डॉटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं नए इंडिविजुअल में। तो देखिएगा ये प्लाज्मोडियम या क्या बोलते हैं, इंडामीबा जो होते हैं, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं कि सिस्ट स्टेज से पार करते हैं। मतलब कि पहले वो क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में एक लेयर में चले सराउंड कर लेता है, और जब फेवरेबल में आते हैं तो लेयर हट जाता है और जिसकी वजह से सारे न्यूक्लियस रिलीज हो जाते हैं बाहर और एक नए रूप में वो क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। ये काट दो लाइन, चलो। तो ये समझ में आया। बडिंग क्या होता है, बड का मतलब होता है वो कली, पहले ये याद रखना, ठीक है। बड का मतलब होता है कली। तो बडिंग कैसे होता है वो समझना। बडिंग जैसे सिंपल, हम एक हाइड्रा का एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो कि फिगर तो हम दिखा नहीं सकते, हमको उतना अच्छा आता नहीं है, बस समझो कि इस तरीके का कुछ हाइड्रा का फिगर है मान लो। तो यहाँ पे क्या करता है कि इनके बॉडी पे एक एडिशनल लेयर क्या करता है, सराउंड करता है, ठीक है। एडिशनल लेयर सराउंड करता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि देखिएगा ह्यूमंस में आपको रिलेट करने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। देखिएगा बहुत लोग को ना वो मासा जिसको बोलते हैं, लाल लाल या ब्लैक ब्लैक कलर का वो निकल जाता है बॉडी पे या हाथ पे या स्किन पे निकल जाता है और लगेगा लटका जैसा देखने को लगता है। तो देखिएगा वो एक एडिशनल आउटग्रोथ है, बाहरी रूप से ग्रो कर जाता है। और देखिएगा इस तरीके से मान लीजिए ये एक आउटग्रोथ, एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड, क्या बोलते हैं, बर्ड ग्रो कर जाता है पेरेंट बॉडी पे। और ये तब तक अपने पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है जब तक क्या होता है वो इमेच्योर या छोटा होता है। तब जब तक वो डेवलप्ड नहीं होता तब तक वो अपने पेरेंट बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो डेवलप कर जाता है तो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाता है। डिटैच मतलब अलग हो जाना, क्या हो जाना, अलग हो जाना। पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक न्यू इंडिविजुअल या एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो जाता है और एक अपना इंडिविजुअल लाइफ क्या करता है, वो जी पाता है। तो दैट इज कौन से केस में, आपका बर्डिंग के केस में। फिर से सुनिएगा, बर्डिंग का मतलब बताएं। इसमें एक बर्ड क्या करता है कि कोई मेन पेरेंट बॉडी पे क्या करता है, ग्रो करता है
और बर्ड जब छोटे साइज का होता है तो अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होता है, जैसे ही वो साइज में बड़ा करता है तो वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच मतलब अलग हो जाना, अलग हो जाता है और हो करके एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म कर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग। तो ये हाइड्रा में इस तरीके से होता है। उसी तरीके से अगर आप बात करो ईस्ट में भी, तो ईस्ट में भी ऐसे हो जाता है। जैसे ईस्ट का मैंने बताया एक एग्जाम्पल है किस का, बडिंग का या हाइड्रा भी। तो यहाँ पे देखो ईस्ट में क्या होता है कि स्मॉल बर्ड ग्रो करता है, ठीक है, और क्या होता है इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है, जैसे ही क्या एंड ए पार्ट ऑफ इट प्रोड्यूस इनटू द बर्ड, द न्यूक्लियस देन डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई, वन ऑफ द न्यूक्लियाई गोज इनटू द बर्ड ग्रोज टू सर्टेन एक्सटेंट एंड डिटैच फ्रॉम द मदर सेल। देखो फिगर से आपको समझ में आ जाएगा ये बडिंग वाला, ठीक है। पहले क्या करता है, न्यूक्लियस जो होता है ये बडिंग में, ठीक है, जब एक बर्ड जब ग्रो करता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, एक न्यूक्लियाई जो होता है न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। तो एक न्यूक्लियाई दिखेगा उस बर्ड के अंदर चला जाता है। जैसे मान लो ये लेयर बन रहा है, आपको वाइट से दिखाते हैं, आपको ये लेयर बन रहा है आपको इस तरीके से, एडिशनल लेयर, ये बर्ड है तो ये न्यूक्लियाई से डिवाइड करके एक न्यूक्लियाई इसमें भी चला जाता है और चला जाने के बाद जब न्यूक्लियाई चल जाता है इसमें तो एक सेपरेट ये इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है और अपना लाइफ को ये अच्छे से जी पाता है। तो ये आपका बर्डिंग में होता है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। बर्डिंग में मैंने हाइड्रा के बारे में भी बता दिया और आपको ईस्ट के बारे में भी समझा दिया। तो आज का सेशन को यहीं पे रोकते हैं। 26-27 मिनट का सेशन हो चुका है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो होगा सिर्फ ए सेक्सुअल को ही कंप्लीट करेंगे, जो इसका 3-4 पार्ट और बचा हुआ है तो ए सेक्सुअल को कंप्लीट करेंगे और आराम से लेकर के चलेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो लेट बन रहा है, रीज़न पता है, आई डोंट हैव मोबाइल, तो तकलीफ थोड़ा हो रहा है, तो आप भी कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। और उम्मीद करते हैं आप लोग होमवर्क थोड़ा दे नहीं रहे हैं, फिर से आलसी हो गए, बहुत दिन से व्हाट्सएप हम देख नहीं रहे हैं तो आप लोग इनएक्टिव हो गए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे से कि जो अपने अंदर आपकी जो एक्टिवनेस है उसको वापस से लाइए ताकि 5-6 महीना में अच्छे से एग्ज़ाम, जब का बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड कर रहे हैं। हैव ए गुड डे।